केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की ये रिएक्शंस याद कर लो और क्लास 10 साइंस बोर्ड एग्जाम्स में पूरे मार्क्स सिक्योर कर लो। पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें टू रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं तो फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जैसे कि क्विक लाइम सीएओ जब H2O से मिलता है तो स्लेक लाइन बनाता है COH2 होल ट्वाइस, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि हीट रिलीज होती है। इसका काम क्या है, जब ये वॉल्स पे लगाया जाता है तो जो CO2 होती है एयर में इसके साथ रिएक्ट करती है तो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिससे शाइनी फिनिश आती है। एनर्जी एक्सोथर्मिक जब हीट एग्जिट करती है, जैसे कि रेस्पिरेशन, बर्निंग, नेचुरल गैस और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर में। एंडोथर्मिक जिसमें हीट अब्सॉर्ब होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस और डाइजेशन में। दूसरा टाइप है डिकम्पोजिशन थर्मल, ब्रेकिंग डाउन विद हीट। किसी भी कंपोनेंट का हीट से ब्रेकडाउन करना, जैसे ग्रीन क्रिस्टल है FeSO4.7H2, इसको हीट दोगे तो FeSO4 बन जाएगा जो कि व्हाइट कलर का होगा। इसको फर्दर और हीट दोगे तो Fe2O3 बन जाएगा जो कि रेडिश ब्राउन होगा। 2FeSO4 गिव्स आउट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एक्टिविटी है लेड नाइट्रेट की, इसमें 2 PbNO3 वोल्ट को जब हीट देंगे तो वो बन जाएगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, और ब्राउन फ्यूम्स दिखेंगी NO2 गैस की, साउंड इसका क्रैकलिंग होगा और येलो रेसिड्यू बन जाएगा PbO का। ये भी एक एग्जाम फेवरेट रिएक्शन है। अदर टाइप्स है डिकम्पोजिशन की, पहला फोटोलिटिक जिसमें सनलाइट से होता है डिकम्पोजिशन। तो इसका एग्जांपल है 2AgCl जो कि व्हाइट कलर का होगा, जब इसको सनलाइट में रखेंगे तो 2Ag ग्रे कलर का होगा और Cl2 में ब्रेक हो जाएगा। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आता है। दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कर देते हैं इसमें। हाइड्रोजन डबल वॉल्यूम होता है, ऑक्सीजन रेशियो क्या होता है H2O2 का 2:1, कैथोड में H2 और एनोड में O2। डिस्प्लेसमेंट आता है थर्ड टाइप, इसमें हाई रिएक्टिव जो कंपोनेंट होता है या फिर हाई रिएक्टिव जो एटम होता है वो दूसरे को जो लो रिएक्टिव होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पे Fe प्लस CuSO4 गिव्स आउट FeSO4 प्लस Cu, तो यहाँ पे Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। ये देखो Cu की जगह Fe आ गया, ये उसकी रिएक्टिविटी सीरीज है। चौथा टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स, यानी कि आयंस के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, यानी कि एक का आयन एक के साथ दूसरे का दूसरे के साथ। जैसे Na2SO4 है तो यहाँ पे Ba इसके साथ चला गया, और यहाँ Na2SO4 है तो ये Na इसके साथ चला गया। ठीक है, एनी रिएक्शन फॉर्मिंग प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कोई भी जो रिएक्शन होती है वो अगर कोई प्रेसिपिटेट बनाती है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। जैसे यहाँ पे एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है BaSO4 का। अब रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन मिलता है और हाइड्रोजन लूज होता है। रिडक्शन होता है, इसमें ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन गेन होता है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन लूज हुआ तो ये रिडक्शन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हुआ तो ये ऑक्सीडेशन है। सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज्ड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिड्यूस हो जाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इंपॉर्टेंट गैस है, जैसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करना है तो हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन जो होगा वो बर्न्स विद पॉप साउंड। तो जैसे अगर एक बर्निंग कैंडल को लेके जाएंगे किसी भी रिएक्शन के पास तो अगर वो पॉप साउंड करता है तो मतलब वो हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, कोरोजन एंड एसिडिटी, कोरोजन सेक्शन में ये है कि आयरन जो होगा वो रेडिश ब्राउन होगा, सिल्वर ब्लैक Ag सल्फेट होगा, और कॉपर ग्रीन कार्बोनेट होगा। एसिडिटी का होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स ऑयल्स बैड स्मेल टेस्ट, जैसे कि चिप्स जब एक्सपायर हो जाता है तो कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, कलर चेंज शीट शीट है FeSO4 ग्रीन, ये व्हाइट, ये रेडिश ब्राउन, ये ब्लू, ये ब्राउन फ्यूम से येलो, ये ग्रे और ये ब्लैक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एग्जाम्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।